गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुरुक्षेत्र IAS एकेडमी में। आज दोस्तों 29 जुलाई है, मतलब आज 29 जुलाई है। और आज का जो डेली करंट अफेयर्स का जो एनालिसिस का जो डेली हमारा जो सेशन है, आप सभी का उसमें बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज जो भी हिंदी न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल पेज पे अदर जो न्यूज़ है, आज हम उसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो वंस अगेन आई वेलकम यू बैक एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे जो कुरुक्षेत्र IAS एकेडमी में। तो पहला जो न्यूज़ था, आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री जी देन हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने सबने बधाई दिया है मनु भाकर को, क्योंकि उन्होंने जो अभी ओलंपिक्स चल रहा है, इन्होंने मनु जी ने हिस्टोरिक ब्रोंज इनको मिला है ओपन द इंडियाज मेडल हंट। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि ऑन द संडे एट द Chatriax, the 22-year-old who is competing at her second Olympics, wiped away the tears from her eyes once again। जो मनु भाकर जी हैं, इनका एज है 20-year-old और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को जीत हासिल किया इन्होंने। दिस टाइम दो दे वेयर ऑफ द जॉय फॉलोइंग द कंक्लूजन ऑफ द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्तौल इवेंट वेयर शी वॉन अ ब्रोंज मेडल। तो ये इंडिया का एक ओपनिंग था मेडल काउंट का एट द पेरिस 2024 गेम्स में। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रिलिम्स में कैसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओलंपिक्स मतलब कब कब होता है, कितने टाइप्स का ओलंपिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ठीक है। द ओलंपिक्स आर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट होता है दैट टेक प्लेस इवन एवरी 4 ईयर। तो ये आप सभी को याद होना चाहिए कि हर 4 साल पे इंटरनेशनल एक स्पोर्टिंग ये सारे इवेंट्स होते हैं जो हर साल पे कंडक्ट कराया जाता है डिफरेंट कंट्रीज में। अभी ये पेरिस में चल रहा है। ठीक है। द गोल ऑफ द ओलंपिक इज टू कल्टिवेट द ह्यूमन बींग्स थ्रू द स्पोर्ट एंड कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड पीस। The Olympics include the summer game, winter game, youth Olympic game। तो आप सभी को ये आप प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करिए, कितने टाइप्स के ओलंपिक होते हैं। एक तो समर, एक विंटर एंड एक यूथ ओलंपिक गेम्स होता है। ठीक है। देन हिस्ट्री अगर ओरिजिन की बात करें कि कब ये ओलंपिक्स ऐसे होना पूरे दुनिया भर में कब ये स्टार्ट हुआ, तो इट वॉज द रूट बैक अराउंड द 3000 ईयर टू द एंशियंट ग्रीस पेलोपोनेस रीजन में ऐसा ये स्टार्ट हुआ था। While the precise starting date remained uncertain, 776 BC before Christ is a commonly mentioned year in the historical record। पहला जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स जो हुआ था वो अथेंस दैट इज ग्रीस में हुआ था 1896 में, दैट इज 1896 में, बेस्ड ऑन द प्लान ऑफ द पैर डे कुबर्टी। ओके। तो ओलंपिक जो रिंग होता है, आप सभी को आप सबने नोटिस किया होगा, एक ओलंपिक्स का 4 रिंग्स होते हैं, 5 रिंग्स होते हैं सॉरी। तो वो क्या सिंबलाइज करता है, इट विल कंसिस्ट ऑफ 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स ऑफ द डिफरेंट कलर, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड ऑन द वाइट बैकग्राउंड। ये जो रिंग्स होते हैं ओलंपिक्स, उसका भी सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफाई करता है, इट रिप्रेजेंट द 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो इट सिम्बोलाइज द यूनिटी एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द नेशन थ्रू द स्पोर्ट्स। अपकमिंग इवेंट कौन कौन से 2026 में अभी आने वाले हैं, 2 साल के बाद। एक तो मिलान कॉर्टिना डे एम्पेजो इटाली में होने वाला है, समर ओलंपिक्स 2028 लॉस एंजलिस USA में, एंड समर ओलंपिक्स 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सब ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछता है कि किसने कब जीता, कितने मेडल्स भारत को हासिल हुआ, कितने ब्रोंज थे, कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे, अभी अपकमिंग कौन से ओलंपिक्स होने वाला है। ठीक है। जगह का नाम पूछ लेता है कभी कभी किसी एग्जाम में। तो ये सारी चीज़ें हमें अवेयर होना चाहिए। ठीक है। जो सेकेंड जो न्यूज़ था वो वंस अगेन नीति आयोग इस टाइम बहुत ज़्यादा बना हुआ है न्यूज़ में। तो नीति आयोग हमने पिछले 2-3 जो भी हमने सेशन किया है उसमें हमने देखा है कि नीति आयोग वंस अगेन ये 2015 में
1 जनवरी को इसको भारत सरकार ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को लाया था। और सबसे दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये कोई लॉ के तहत यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। नीति आयोग जस्ट एक एग्जीक्यूटिव रेवोल्यूशन पास होने के यूनियन गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव जो रेजोल्यूशन पास होता है उससे बना जस्ट एक थिंक टैंक बॉडी है, जिसके एक्स ऑफिशियो चेयर कौन होते हैं, हमारे खुद के प्रधानमंत्री होते हैं, दैट इज़ अवर करंट प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारी चीज़ें हम सभी को पता होना चाहिए नीति आयोग के बारे में, उसके क्या क्या इनिशिएटिव है अब तक के। ये जो प्लानिंग होता है वो फ्यूचर विज़न प्लानिंग्स होते हैं, इनका बहुत लॉन्ग टर्म विज़न होता है। जैसे इन्होंने विकसित भारत 2047 में इन्होंने जो भी इनिशिएटिव अब जो काम चल रहा है, जो भी प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च कर रहे हैं, वो सारा इनका सारा मोटिव 2047 के विकसित भारत से उसके उस एम उस ऑब्जेक्टिव से इनका सारा प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो इसको हम जीएस पेपर 2 दैट इज गवर्नेंस से रिलेट करेंगे। With 10 state and the union territory representative skipping the 9th governing council meeting of the नीति आयोग जो चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर, हमने अभी आपको बताया। 7 of them boycotted it. The think tank role has been called into the question. जैसे कौन कौन से चीफ मिनिस्टर अटेंड नहीं किए, तमिलनाडु के, केरला के, कर्नाटका के, तेलंगाना के, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड झारखंड के। Did so because of the concern with the perceived lack of allocations and the project to their state in the union budget। अभी जो यूनियन बजट पास हुआ है 2-3 दिन पहले, उसमें ये ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जिनमें फंड का एलोकेशन नहीं हुआ है। तो इस वजह से बताया जा रहा है कि ये सारे यहाँ के जो इस स्टेट के जो सीएम हैं वो काफ़ी नाराज़गी इनका व्यक्त हो रहा है कि ये लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं जो थिंक टैंक का जो नीति आयोग है उसकी मीटिंग में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नीति आयोग और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज़ अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था विद द एम टू फोस्टर द इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो नीति आयोग का जो गवर्निंग काउंसिल होता है उससे अपने प्रधानमंत्री जी तो एक्स ऑफिशियो हैं ही, बाकी सारे स्टेट के सीएम होते हैं और यूनियन टेरिटरीज़ के अगर जहाँ पे लेजिस्लेटिव है तो वहाँ के भी सीएम आते हैं, जैसे दिल्ली के सीएम आएंगे, पुडुचेरी के आएंगे, बाकी लद्दाख और सारे के लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेजेंट होते हैं। इट वाज फॉर्म्ड कब बनाया गया था? 2015 में 1 जनवरी को बाय रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन। इसके चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। हमेशा रिपीट वही चीज़ें। गवर्निंग काउंसिल में सारे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट के, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरीज़ के। रीजनल काउंसिल की बात करें टू एड्रेस द स्पेसिफिक रीजनल इशूज़ विच comprising the chief minister and lieutenant governor which is chaired by the prime minister or his nominee। ad hoc membership की बात करें तो 2 member in the ex officio capacity from the leading the research institution on the rotational basis। एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप मैक्सिमम 4 होते हैं फ्रॉम द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर के लिए इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्पेशल इन्विटीज पे किसको बुलाया जाता है? एक्सपर्ट्स को, स्पेशलिस्ट विद द डोमेन नॉलेज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। की इनिशिएटिव अभी तक नीति आयोग कौन कौन से हैं? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी हो गया, अटल इनोवेशन मिशन एम हो गया, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जिसमें मेजर किया जाता है इनोवेशन की कैपेबिलिटीज़ को एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। द नेशनल हेल्थ स्टिक जिसका एम होता है टू क्रिएट अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट द हेल्थ केयर प्रोग्राम इन इंडिया। थर्ड जो न्यूज़ था उसको हम साउथ अफ्रीका दैट इज़ न्यू लॉ ऑन द क्लाइमेट चेंज। साउथ अफ्रीका में वहाँ के प्रेसिडेंट ने ऐसा कुछ लॉन्च किया है, इसको हम जीएस पेपर 3 दैट इज इन्वायरमेंट से रिलेट करेंगे। तो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं साइरिल रामाफोसा sign into a law of peace of legislation that will impose the mandatory curve on the emission from the large
fossil fuel heavy industries and require the climate adaptation plans for the from towns and the villages. The president said this would enable the South Africa to meet its emission reduction commitment under the पेरिस अग्रीमेंट. जो पेरिस का अग्रीमेंट है कि हमें एमिशन कम करने हैं, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करना है. तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट का यही कहना है कि हम साउथ अफ्रीका को एनेबल कर रहे हैं ताकि जो भी कमिटमेंट है पेरिस अग्रीमेंट के तहत हम उसको अचीव कर पाएँ. ठीक है. देन की पॉइंट्स हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है. क्लाइमेट चेंज बिल. Climate change bill was approved by the South Africa National Assembly last November को. South Africa relying on the coal as its primary fuel source. जो South Africa होता है वो बेसिकली फॉसिल फ्यूल कोल पे ज़्यादा प्राइमरी डिपेंड करता है फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड टॉप 50 ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को एमिट करता है अपने कोल को यूज़ करने की वजह से. अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल एस्टिमेट नेट एमिशन इन द 2017 वेयर द 512 million ton of the carbon dioxide, which is equivalent of increases of the 14% from the 2000. ठीक है. अभी being an economy which is dependent on the agriculture and tourism, South Africa has faced the increasing the Western pressure to accelerate its transition away from the fossil fuel. हमें क्या याद रखना है, वो याद रखना है कि what are the steps has the South Africa taken. ऐसा कौन सा स्टेप्स है जो साउथ अफ्रीका ने लिया है टू कर्ब द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है. एवरी कंट्री इन्होंने सबमिट किया है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन दैट इज NDC विच इज टाइम बाउंड कमिटमेंट है टू लोअर द एमिशन. साउथ अफ्रीका ने भी अपने फर्स्ट NDC को सबमिट किया था इन द ईयर 2016 एंड इट्स अपडेटेड NDC को 2021 में सबमिट किया था. द अपडेटेड NDC ने कमिटमेंट कितना था 31% रिडक्शन का. किसका? ग्रीन हाउस गैसेस का. ओके. व्हाट अबाउट इंडिया. इंडिया डज नॉट हैव अ कॉम्प्रहेंसिव लेजिस्लेशन ऑन द क्लाइमेट चेंज. इंडिया का भाई साफ साफ कहना है कि हम तो 2070 में नेट जीरो एमिशन हम करेंगे. प्रियंका चतुर्वेदी द राज्यसभा पार्लियामेंटेरियन हैड मूव्ड अ प्राइवेट मेंबर बिल कॉल्ड द काउंसिल ऑन द क्लाइमेट बिल mostly recently in the 2022. This proposed setting up the council which is chaired by the Prime Minister for advising the union government on all the matter which is related to the climate changes. So thank you so much. If you have any queries, please don't hesitate to call us on this number, and also you can follow us on the Instagram and Facebook ID. Also you can mail us on this mail ID. Thank you so much.